Good evening, all of you. My name is शालू मेरोठा. I welcome to your study with शालू. हम पढ़ेंगे आज राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशन कोट के साथ हमारे इस सेशन को. आज हमारे राजस्थान के कुछ दुर्ग पढ़ेंगे हम. हमारा आज का मोटिवेशन कोट है, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट करता है. इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है. इसलिए सोच अच्छी रखिए, निश्चित अच्छा ही होगा. क्या है? लोहे का कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट करता है. इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है. इसलिए सोच अच्छी रखो, निश्चित अच्छा ही होगा. अगर आप सब पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, और अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप हर काम को नेगेटिव ही लेते जाओगे और कोई भी काम आप सुचारू रूप से नहीं कर पाओगे. इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए, जिससे आप हर काम के प्रति मोटिवेट रहे, हर काम को अच्छे से कर पाए और अपनी सफलता को भी निश्चित कर सके. चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को. हमारा पहला दुर्ग देखते हैं. हमारा पहला दुर्ग है आज का लालगढ़. लालगढ़ किला है. लालगढ़ लालगढ़ किला है. इसके निर्माता कौन थे? गंगा सिंह थे. इसका निर्माण गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया था. लालगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है? गंगा सिंह. और इसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था इनके पिता लाल सिंह की स्मृति में. अगला दुर्ग है, अगला दुर्ग चित्तौड़गढ़ का किला. इसके निर्माता 8वीं सदी में चित्रांगद मौर्य द्वारा. राज्य का एकमात्र किला जिसमें खेती की जाती है. चित्तौड़गढ़ का किला एकमात्र ऐसा किला है जिसमें खेती की जाती है. राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ का किला है. इस किले में मीरा मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, तुलजा भवानी माता का मंदिर, रेदास व कल्ला की छतरी, जयमल व पद्मिनी के महल, नवलखा भंडार, श्रृंगार चौरी, गोमुख कुंड, भीम कुंड, कालिका माता मंदिर आदि बने हुए हैं. इस किले पर प्रथम आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया था. इस किले में 1303, 1534 व 1568 में 3 शाखे हुए थे. इसका आकार व्हेल मछली के समान है. वापस देखते हैं चित्तौड़गढ़ का दुर्ग. इसमें इसके निर्माता 8वीं सदी में चित्रांगद मौर्य द्वारा इसका निर्माण किया गया था. और राज्य का एकमात्र किला जिसमें खेती की जाती है, और ये राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है. इस किले में मीरा मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, तुलजा भवानी माता का मंदिर, रेदास व कल्ला की छतरी, जयमल व पद्मिनी के महल, नवलखा भंडार, श्रृंगार चौरी, गोमुख कुंड, भीम कुंड, कालिका माता मंदिर आदि बने हुए हैं. और इस किले को देखा जाए तो इस किले प्रथम आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया था. इस किले में 1303 व 1534 व 1568 में इसमें 3 साके हुए थे. इसका आकार व्हेल मछली के समान है. ये हुआ हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग. और ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये हमारा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसके बहुत से उपनाम है. जैसे मालवा का प्रवेश द्वार, चित्रकूट, खिजराबाद, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, वाटर फोर्ट, किलों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार. ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला दुर्ग. हमारा अगला दुर्ग है कोषवर्धन किला. कौन सा?
कोषवर्धन किला, जिसे शेरगढ़ का किला भी कहा जाता है, जो परवन नदी के तट पर है। कोषवर्धन किला, जिसे शेरगढ़ का किला भी कहते हैं, जो परवन नदी के तट पर है। ठीक है, हम देखते हैं हमारा अगला किला। हमारा अगला किला है, अगला किला गागरोन का किला, जो बारां में है। अरे बारां में नहीं, झालावाड़ में। गागरोन का किला जो झालावाड़ में है, इसके निर्माता डोडा राजपूत परमार थे। इसे डोडगढ़, गरगराटपुर, धूलरगढ़ आदि नामों से जाना जाता है। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर गागरोन का दुर्ग स्थित है। राज्य का एकमात्र किला जो बिना नींव की चट्टान पर स्थित है। इसे संत मीठे शाह की दरगाह, संत पीपा का छतरी आदि स्थित है। और इसे जल दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि जल में स्थित है, इस कारण से इसे जल दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, इसके और भी उपनाम है, जैसे डोडगढ़ है, धूलरगढ़, जल दुर्ग है, उदक दुर्ग, मुस्तफ़ाबाद दुर्ग, गरगराटपुर दुर्ग, बिना नींव के एक चट्टान पर खड़ा दुर्ग। एक बार और देख लेते हैं। गागरोन का दुर्ग, इसके निर्माता डोडा राजपूत परमार थे। इसे डोडगढ़, गरगराटपुर, धूलरगढ़, जल दुर्ग, उदक दुर्ग, मुस्तफ़ाबाद दुर्ग या बिना नींव के एक चट्टान पर खड़ा दुर्ग भी कहा जाता है, जो राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो बिना नींव के चट्टान पर स्थित है। इसे संत मीठे शाह की दरगाह, संत पीपा की छतरी आदि स्थित है इसमें। ठीक है, अगला किला देखते हैं। गागरोन दुर्ग के बाद है अगला किला बाला किला। कौन सा किला है? बाला किला। अभी बाला किले के बारे में पढ़ेंगे हम। बाला किले के निर्माता कौन है? हसन खान मेवाती। हसन खान मेवाती बाला किले के निर्माता है। इसे अलवर का किला कहा जाता है, इसे बड़ा किला कहा जाता है। और इस किले में बाबर एक रात रुका था। ठीक है, और इसके बहुत से उपनाम है। इसे रावण दोहरा भी कहा जाता है, बावनगढ़ का लाडला भी कहा जाता है। और यह अलवर में है, जैसे अलवर का किला भी कहा जाता है। ठीक है, हम देखेंगे अगला किला। हमारा अगला किला है नागौर का किला। अगला किला है नागौर का किला। तो ये जो नागौर का किला है, इसके भी बहुत से उपनाम है, जैसे इसे नागपट्टन, नागदुर्ग, नगाना दुर्ग और छत्रपुर दुर्ग, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी इसी दुर्ग को कहा जाता है, नागौर के दुर्ग को। इसके निर्माता कौन थे? सामेश्वर के समानांतर केमास द्वारा विक्रम संवत 1211 में इसका निर्माण किया गया था। अकबर ने 1570 में नागौर दरबार यहीं लगाया था। अकबर ने 1570 में नागौर दरबार यहीं लगाया था। इसे नागाना दुर्ग, छत्रपुर, मतलब बहुत से उपनाम है इसके। तो ये हुआ हमारा नागौर दुर्ग। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला दुर्ग है चूरू का किला। चूरू का किला किसने बनवाया था? 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा चूरू का किला बनाया गया था। और इस किले के ठाकुरों ने अपनी रक्षा हेतु शत्रुओं पर चांदी के गोले दागे थे। इस किले के ठाकुरों ने अपनी रक्षा हेतु शत्रुओं पर चांदी के गोले दागे थे, इस कारण इसे चांदी के गोले दागने वाला किला भी कहा जाता है। और तो हो ही गया। इसके बाद अगला दुर्ग है कंकवाड़ी दुर्ग। इसे औरंगजेब ने अपने भाई दार शिको को कैद रखा था। ये जो कंकनवाड़ी दुर्ग है ना, इसमें औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिको को कैद रखा था। इसके बाद अगला दुर्ग है रणथंभौर का किला। रणथंभौर किले के निर्माता कौन थे? रणथंभौर किले के निर्माता 8वीं शताब्दी में ठाकुर रतिदेव ने इस रणथंभौर किले का निर्माण कराया था। ठाकुर रतिदेव ने 8वीं सदी में। और इस किले का आकार अंडाकार है। इसे दुर्गाधिराज, हमीर की आन बान का प्रतीक आदि नामों से जाना जाता है। इस किले के बारे में अबुल फजल ने कहा है
कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। और रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे है? यह सवाई माधोपुर में है। कहाँ है? यह सवाई माधोपुर में। और 1301 में रानी रंगादेवी के नेतृत्व में यहाँ जल जोहर हुआ था। 1301 में रानी रंगादेवी के नेतृत्व में यहाँ जल जोहर हुआ था। इसमें 32 खम्भों की छतरी, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी स्थित है। रणथंभौर के किले के निर्माता कौन थे? ठाकुर रतिदेव। इस किले का आकार अंडाकार है। इसे दुर्गाधिराज, हमीर की आन बान का प्रतीक आदि नामों से जाना जाता है। और इस किले के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। 1301 में रानी रंगादेवी के नेतृत्व में यहाँ जल जोहर हुआ था। इस यहाँ 32 खम्भों की छतरी, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है। और इसके साथ ही जो रणथंभौर दुर्ग है ना, इसे चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई भी कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला दुर्ग है, अगला लास्ट दुर्ग, लास्ट है ये जूनागढ़ का दुर्ग। इसके निर्माता कौन थे? राय सिंह। राय सिंह ने इसे 1588 में बनवाया था। इसे ज़मीन का जेवर भी कहा जाता है। बीकानेर का किला आदि नामों से जाना जाता है जूनागढ़ के दुर्ग को, क्योंकि जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, इसलिए इसे बीकानेर का किला, ज़मीन का जेवर। इसका आकार चतुर्भुजाकार अर्थात चतुष्कोणीय है। इस दुर्ग में एक भी शाखा नहीं हुआ। एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें कोई भी शाखा नहीं हुआ वो कौन सा था? जूनागढ़ का दुर्ग। तो यहाँ हमारे दुर्ग कंप्लीट हुए। थैंक यू एंड धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।